चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। यस, चैप्टर है हमारा बहुपद, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दूंगी मैं आपको। ठीक है, बहुपद से रिलेटेड आप लोग पोल सेक्शन में सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आंसर को वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हम डेली अपनी क्लासेस में करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि दिए गए व्यंजक में से कौन सा एक बहुपद है एक चर वाला। बहुपद भी होना चाहिए और किस तरह का बहुपद होना चाहिए, जिसका चर क्या हो, एक हो। ठीक है, चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करो, कौन सा एक चर वाला बहुपद इसमें से। यस, वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर आ गए, ग्रेट। और 4 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट भी है, गुड। चलिए बेटा लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, 10 सेकेंड से फिर। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड, वेरी गुड। चलो मतलब सभी को आता है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन वाइज इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन बचता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बी ऑप्शन और डी ऑप्शन की तरफ जा रही हूँ। आपसे पूछा क्या है बेटा, एक चर वाला, मतलब चर कितना होना चाहिए, सिर्फ एक ही चर है। अगर बी में आप देखो यहाँ पे 2 चर है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। डी में देखो कितने चर हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, 3 चर है। लेकिन प्रश्न में आपसे एक ही चर पूछा है, तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही हमारे कट गए, तो ये तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, है ना। डी और डी ऑलरेडी कट चुके हैं, क्योंकि इसमें एक वाले में, बी वाले में आपके 2 चर हैं, 2 चर हैं अलग अलग। और इसमें कितने चर हैं, इसमें 3 चर है। बच्चा कौन सा ऑप्शन, मुझे देखना है ए और सी में से ही मेरा कुछ ना कुछ एक आंसर होगा, तो उसी को मुझे चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो देखते हैं, ए को देख लेते हैं। ए में क्या दे रखा है आपको बहुपद, 4x² माइनस 3x+7, -3x+7। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना है इसमें मैं क्या बता रही हूँ। तो है तो ये बहुपद सही है एकदम। ठीक है, चर एक होना चाहिए, तो चर एक ही है इसमें। कौन सा है चर, वो एक्स ही तो है। एक्स के अलावा कोई दूसरा चर दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, कोई भी और नंबर दिख, कोई और अल्फाबेट दिख रहा है, नहीं। तो एक ही पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी एक्स की ही फॉर्म में है ना। तो चर हमारा एक ही है एक्स। दूसरा ठीक है, एक ही चर है। सी ऑप्शन को भी साथ के साथ लेके चलते हैं ना, ताकि दोनों को कंपेयर कर सके। सी है x² प्लस
x का वर्गमूल प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही चर है, यहाँ पे भी होने को एक ही चर है, ये इक्वेशन भी x की ही फॉर्म में है ना, यहाँ पे भी चर एक ही है, तो क्या दोनों आंसर होंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दोनों ऑप्शन सही हो, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। अब वो कौन सा सही है अब मुझे देखना है, घात में जाते हैं। अब दूसरा मैं घात देखती हूँ दोनों। ठीक है, घात कैसे देखूंगी बेटा? हमेशा किसी भी बहुपद का जो घात होगा ना, उसके जितने भी चर हैं, चर का जो घात होगा बेटा, हमेशा घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर घात में पूर्ण संख्या नहीं है तो वो हमारा एक बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का घात क्या है बेटा? 2 है। यहाँ पहले पद की बात करें, पहला पद 4x स्क्वायर है, तो इसकी घात है 2। दूसरा पद है 3x, इसकी घात क्या है? 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है, जहां कुछ नहीं हम 1 मानते हैं, x की घात 1 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसकी घात क्या है? 2 है। यहाँ दूसरा पद है अंडर रूट एक्स, एक्स का वर्गमूल। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको हम एक्स की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स की घात 1/2। अब देखो, क्या 1/2 हमारा एक पूर्ण संख्या है क्या? 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? कभी बताओ, नहीं है, तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। इसका मतलब कि ऑप्शन सी तो मेरा बहुपद ही नहीं है, तो फिर एक चर वाले की बात क्यों करें? ठीक है, वहीं अगर आप ऑप्शन ए में जाओ, 2 और 1 दोनों ही हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाए आपसे, सबसे पहले आपको देखना है कि चर कितने हैं। एक चर पूछा जाए, चर देखो एक है या नहीं। दूसरा, घात देखो, घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट होना चाहिए पूर्ण ही संख्या। माइनस भी नहीं होनी चाहिए, क्यों? माइनस में कोई नंबर हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? अब इसे करेंगे कैसे? बस यही तो है इसका करने का तरीका। आपसे ये ऑप्शन में ही आएगा बेटा, एमसीक्यू में ही आएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। करना क्या है इसमें? बस पहचानना है, और पहचानने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। सॉल्व करना नहीं था इसमें, सिर्फ पहचानना था एक चर वाला है या नहीं है, कौन सा है एक चर वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। कोई ऐसा बच्चा जिससे प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो पूछ लो बेटा। नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न कहता है, दिया गया बहुपद, ठीक है, टी टी, इसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो चर होता है ना, चर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, एस ले लो, क्यू, कुछ भी अल्फाबेट यहाँ पे टी की फॉर्म में, तो ये हमारे एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, बहुपद है ही हमारा, क्योंकि इसकी जो घात है सबके सब हमारे पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस बहुपद का जो मान है आपको बताना है कि यदि टी की जगह में 0 रखूं, फिर 1 रखूं, फिर 2 रखूं, तो इस दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। 3 संख्याएं रखनी है टी की जगह। सबसे पहले 0 रखोगे तो क्या मान आएगा, 1 रखोगे क्या मान आएगा, 2 रखोगे क्या मान आएगा। दूसरा पार्ट क्या है प्रश्न का? दूसरा पार्ट ये है कि बहुपद के शून्य भी ज्ञात करने हैं। तो पहले पार्ट हम देखते हैं कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट में शून्य के बारे में बाद में बताते हैं। सॉल्व करें इसे, चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बहुपद ले लेती हूँ, टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2। सबसे पहले किससे मान ज्ञात करना है? अगर मैं टी की जगह 0 रख दूं तो दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। तो जहां जहां टी है वहां 0 रख दो, तो पी टी की जगह क्या हो जाएगा? पी 0, क्योंकि मैं टी की जगह 0 रख रही हूँ। यही तरीका है बेटा प्रॉपर, यही पूरा पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। टी की जगह 0 पुट कर दो, 0 का घात 2 माइनस 3 गुणा टी की जगह 0 प्लस 2। 0 की घात कितने भी हो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा।
शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो हमेशा शून्य ही आएगा, प्लस 2। ठीक है, शून्य का कोई मान्य नहीं, क्या बचा 2 बचा। मतलब अगर मैं t की जगह शून्य पुट कर दूं तो मेरा जो बहुपद है उसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया ये 2 कैसा है शून्य की जगह? हाँ, काफी बच्चों ने, ठीक है बेटा आपने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड। साथ के साथ सॉल्व भी करते जाओ अगर आता है आपको तो। ठीक है, चलो अगला हम निकालते हैं, टी की जगह हमें क्या पुट करना है बेटा, टी की जगह 1 पुट करना है। सभी बच्चे बिल्कुल इसी तरीके से होगा, करो अपने आप अपनी कॉपी में। टी की जगह 1 पुट करना है, टी की जगह 1 का पावर 2 माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2। 1 का घात कितने भी हो, 1 की घात कितनी भी पावर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 ही आएगा। 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 2, 2 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3 माइनस 3 कितना आएगा, 3 में से 3 घटे 0 आ गया। मतलब कि t की जगह जब मैं 1 पुट करूंगी तो दिया गया बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाएगा। ये समझ में आया शून्य कैसे आया? दूसरा t की जगह 1 पुट करूंगी, दिए गए बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड। तीसरा वाला देखते हैं, सभी बच्चे करो। t की जगह 2 पुट करना है। ठीक है, दिया गया बहुपद था आपका टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, शून्य पुट कर दो, सॉरी 2 पुट कर दो। 2 की घात 2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करोगे 4 आएगा, माइनस 3 गुणा 2 6 आएगा, प्लस 2। 4 और 2 को जोड़ दो 6 आएगा, माइनस का 6, 6 में से 6 जाएंगे कितना आएगा 0। मतलब t की जगह 2 पुट करने पे, t की जगह 2 पुट करने पे भी 0 आ रहा है। क्या आ गई बेटा मान मेरा 0, सॉरी 2 0 0, यही आया तीनों वैल्यू पुट करके। यहाँ तक सभी को क्लियर है? वैल्यू निकालना कोई भी नंबर हो बस आप पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा क्या मान आएगा। ठीक है, मैम एक बार बैक है? स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, दूसरी स्क्रीन दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, बहुत आसान था। दूसरा पार्ट क्या कहता है प्रश्न का, हेलो। देखो प्रश्न का दूसरा पार्ट आपसे ये कह रहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात करने हैं, शून्यक भी ज्ञात करने हैं। शून्यक होता क्या है? तो शून्यक हमारे ऐसी संख्याएं होती हैं कि यदि वो वैल्यू ऐसी, ऐसा मान जिसके लिए दिया गया बहुपद 0 आ जाए, ऐसा किसी भी नंबर का मान, जैसे t है, टी है, तो ऐसा t का मान क्या होगा कि दिए गए बहुपद में t का मान पुट करने पे पूरा का पूरा बहुपद 0 आ जाए। तो हमको साफ दिख रहा है कि ऐसी 2 वैल्यूज हैं जो मैंने बहुपद में पुट करते ही 0 आ गया। कौन सी 2 वैल्यूज है जरा देख के बताओ, आपके सामने स्क्रीन है। कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिसमें मैंने t की जगह वो मान पुट करा और मेरा बहुपद 0 आ गया? 1 और 2, 1 और 2 ही है ना? यस। तो क्या कह दोगे बेटा कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 1 और 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। यही मेरा दूसरे पार्ट का उत्तर है। समझ में आ गया सभी को? यस, 1 और 2 हमारे शून्य के लाएंगे। ग्रेट। किसी बच्चे को डाउट नहीं है? ग्रेट बेटा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करें, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा ये। एक और बार स्क्रीन दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब जो अगला प्रश्न आ रहा है वो आपने पोल सेक्शन में हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपसे ये बोला गया है कि त्रिघाती बहुपद का घात कितनी होती है। यदि मैंने कोई त्रिघाती बहुपद दे दिया तो घात कितनी होगी ये बताइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है,
बताइए। वेरी गुड। 13 में से 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेल डन। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा, चैट सेक्शन में करने से पहले पोल में करिए, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करती हूँ। लास्ट की 10 सेकेंड्स और है, 10 सेकेंड का समय। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। तो देखो बेटा क्या होगा, त्रिघाती नाम से पता चल रहा है, जिसकी घात 3 हो वो ही तो त्रिघाती होगा, है ना। तो इसकी एक जनरल फॉर्म होती है कि किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। यहाँ पे मैं a जो है मेरा वो क्या होता है, हमारा कॉफिशिएंट कहलाता है वो। ठीक है, a को हम a की जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 2x³ या कोई भी वैल्यू मान ली मैंने, x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब ये दिया गया एक बहुपद है। अब घात हम क्या बोलते हैं, किसी भी दिए गए बहुपद का जो हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी घात ही उसकी डिग्री कहलाती है ना। सबसे बड़ी घात ही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो अगर आप यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया है, अगर इस तरीके का आपको एक बहुपद दिया है तो आपको साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी घात तो वही मुझे इसमें 3 ही दिख रही है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। सबसे बड़ी घात कौन सी है हमारी, यहाँ पे 3, है ना। और ये एक तरह का त्रिघाती बहुपद है, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद का जो घात हो जाएगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर मैं द्विघाती की पूछूं, द्विघाती हमारा कुछ इस तरीके का होता है, जो हमने इससे पहले भी देखे कि द्विघाती है ना। घात से ही पता चल जाएगा द्विघाती है। ठीक है, त्रिघाती है, कैसा किस तरह का घात है, उसमें घात को ही देखना है आपने। तो द्विघाती कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो घात है, सबसे हाईएस्ट डिग्री मुझे 2 ही दिख रही है। तो कैसा हमारा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघाती बहुपद। सभी को समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे। सभी को क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया। क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा सभी को, चैट सेक्शन में वाई लिख दो अगर क्वेश्चन भी क्लियर है तो।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में आपसे बोला है कि गुणनखंड करना है दिए गए इसका। ठीक है, दिए गए एक्सप्रेशन का, व्यंजन का अब क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है बेटा, उसमें कुछ आइडेंटिटीज दिए, फॉर्मूलेज दिए होंगे लास्ट वाली एक्सरसाइज में 2.5 जो है, तो बहुत सारी फॉर्मूलेज दी होंगी, 9 या 10 हैं, तो उनमें से कोई एक लगने वाली है, वही मुझे पहचाननी है कौन सी लगेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले उतार लेते हैं क्या दिया है। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो मुझे तो देखते ही पता चल गया कि इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है। मुझे दिख रही है a प्लस बी का होल का क्यूब लग रहा है। क्या कहता है वो, उसको जब खोलते हैं एक्सपेंड करते हैं क्या आता है, 1 की घात 3 b की घात 3 प्लस 3 a की घात 2 गुणा b प्लस 3 b की घात 2 गुणा। याद आया सभी को ये वाला आइडेंटिटी, एनसीईआरटी बुक में दे रखी है आपकी, a प्लस बी का होल का क्यूब वाला, वो खुल के इस फॉर्म में आता है। नहीं याद आया तो बुक होगी, सब बुक ओपन करके भी देख सकते हो अभी साथ के साथ ही। वेरी गुड, सभी को दिख रहा है इसी फॉर्म में है ये। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्वेश्चन दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, खुला हुआ दे रखा है पूरा प्रश्न और मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दो तरीके से प्रश्न आएंगे बेटा, या तो आपको बंद फॉर्म में दे रखा होगा, आपको उसको खोलना होगा, एक्सपेंड करना होगा सूत्र को, और कभी आपको सूत्र पूरा खुला हुआ दिया होगा, उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दो ही तरीके के आते हैं। तो इस बार आपको साफ दिख रहा है कि खुला हुआ है पूरा। ठीक है, तो मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो 8a³ को मुझे a³ बनाना है, तो बताओ जरा 8 को मैं कौन से नंबर की घात 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, कोई है ऐसा नंबर? यस, 2 की घात 3 ही 8 होता है, तो इसे मैं 2a³ लिख सकती हूँ। दो 2a³ को जब आप सॉल्व करोगे तो 8a³ ही आना है। यस, वेरी गुड, बच्चे का आंसर भी कर दिया। बी का क्यूब मतलब बी का ही क्यूब, कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। प्लस अब इसको मुझे इस फॉर्म में तोड़ना है ना, 3 की जगह 3 लिख लो। अब मुझे बताओ ए क्या होगा यहाँ पे, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2a। बी क्या हो जाएगा, बी होगा या नहीं, ए मेरा 2a हो जाएगा, बी मेरा बी हो जाएगा, है ना। तो जहां जहां ए है वहां 2a लिख दो, जहां जहां बी है वहां बी लिख दो, प्लस 3 बी का स्क्वायर, बी का बी मान है, गुणा ए है मेरा 2a। ये हो गई मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब बिल्कुल मेरे इसी तरीके में आ चुकी है ये। अब जब इस तरीके में आ चुकी होती है तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ। तो ए की जगह क्या है 2a, बी की जगह बी था 2a प्लस बी का होल का क्यूब, ये मेरा उत्तर आ गया यहाँ पे 2a। नो बेटा माइनस नहीं प्लस आएगा, हर जगह प्लस है ना, माइनस कैसे लिखोगे, 2a प्लस बी का होल का क्यूब आएगा। मैम एक बार रिटर्न बता सकते हो? क्या बेटा? ये रिटर्न बता सकते हो? हाँ बेटा, रिटर्न ही तो है ये। नहीं मतलब कि एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, कुछ नहीं करना था आपको, इसी फॉर्म में करना था। मैंने देखते ही पहचान लिया कि कौन सा इसमें सूत्र लगने वाला है, सूत्र पहचाना, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हर प्रश्न ऐसे ही होगा इस तरीके का। ए का क्यूब आपको पता है 8, 2 का क्यूब होता है, तो 2a³ लिख सकती हूँ, बी के क्यूब को बी का क्यूब, 12a² बी को 3a² बी की फॉर्म में तोड़ना है। 3 की जगह 3 रहने दो। ए अब मुझे पता चल गया, ए मेरा 2a है, बी मेरा बी है, बस ए की जगह 2a, स्क्वायर का स्क्वायर, बी की जगह बी, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की जगह 2a, शॉर्ट फॉर्म में बन गया 2a प्लस बी का होल का क्यूब। मैम ये 2a² के इसके आगे लिया है, समझ में आपने कैसे लिखा? उसी फॉर्म में तो लिखा है मैंने, 3a² बी की फॉर्म में। यहाँ देखो मुझे 3a² बी की फॉर्म में बनाना है 12a² बी को, है ना। तो क्या लिखूंगी,
इस फॉर्म में तोड़ना है। 3 की जगह जहां 3 है वहां 3 ही रहने दो, गुणा ए स्क्वायर क्या है वो पीछे आप देखोगे। ए की जगह मैंने अभी यहाँ 2a बनाया या नहीं बनाया, इसे 2a बनाया ना मैंने अभी 8 को, तो ए यस। मेरा यहाँ पे 2a हो गया। तो जहां जहां ए है वहां 2a लिख दो। घात 2 है, 2 लगा दो, बी की जगह बी ही था, तो ऐसे तो लिखोगे। ठीक है, आगे समझ। सभी बच्चों को क्लियर हो गए क्वेश्चन? ग्रेट। बेटा ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए हम सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवीजन ही करवा रहे हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि पूरा एक चैप्टर आप सोचो कि कितना टाइम लगेगा, हम स्टार्टिंग से कराएं। ठीक है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए गए, ये सोच के कि आपको आता है। लास्ट में बेटा a प्लस बी की फॉर्म में इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। a की जगह 2a है जो मैंने लिखा, b की जगह b है, तो इसका होल क्यूब आ गया, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। इस प्रश्न में आपको बताना है कि k का मान क्या होगा यदि x-1 बहुपद इसका गुणनखंड है। तो कोई भी नंबर किसी का गुणनखंड तब कहलाता है जब उसका शेषफल कितना है, दोनों को भाग करके शेषफल कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर किसी भी दो नंबर को भाग करके शून्य आ रहा है रिमाइंडर, शेषफल, तो वही उसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं 6 का फैक्टर 2 है, इसका मतलब अगर मैं 6 को 2 से भाग करूं तो शेषफल तो कितना बचेगा, शून्य बचेगा, क्योंकि 3 से पूरी पूरी जगह तरह विभाजित हो जा रहा है। तो शेषफल अगर 0 है तो ही वो उसका गुणनखंड है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। a का मान निकालना है यदि x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो दिए गए बहुपद का। ट्राई कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी इसे कैसे करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों को मुझे लगता है चैप्टर्स पहले से क्लियर है, क्योंकि आंसर सही दे रहे हैं वो।
वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रेट, चलो। 2x² प्लस kx प्लस √2। तो बेटा कोई भी नंबर या कोई भी दिया गया व्यंजक किसी दिए गए बहुपद का अम, गुणनखंड तभी कहलाया जाता है अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए, तो शून्य आना चाहिए। इसका मतलब ये जो नंबर है मेरे यहाँ पे, इसको जब मैं शून्य के बराबर इसको लिखूंगी तो यहाँ से मुझे x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। x का जो मान मुझे यहाँ पे मिलेगा जब मैं वो दिए गए बहुपद में पुट करूंगी, हाँ x का मान 1 आएगा जब वो दिए गए बहुपद में मैं पुट करूंगी, और उस दिए गए बहुपद में पुट करते ही मुझे किसका मान पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर शून्य ही आएगा। ठीक है, यस। तो x यहाँ से कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। इसका मतलब दिया गया जो बहुपद है ना, उसकी जगह जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर दो, है ना। पुट p1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मान भी बेटा शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा तभी तो उसका गुणनखंड कहलाएगा वो। जब शून्य के बराबर होगा ही नहीं तो गुणनखंड कैसे कहलाएगा, होना चाहिए या नहीं। दिया गया बहुपद भी का जो शेषफल है वो भी तो शून्य के बराबर आना चाहिए। बताइए, जब हमने वो शून्यक निकाले थे पहले प्रश्न में, तो जब शून्य के बराबर आ जा रहा था तभी तो उसका शून्यक कहला रहा था वो। मतलब ऐसा नंबर जो पुट करके रिमाइंडर की वैल्यू 0 दे दे मुझे। क्लियर है, यस। इसलिए मैं यहाँ पे इस दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर लिख रही हूँ। ठीक है, तो जहां जहां मेरा बेटा x है वहां 1 पुट कर दो और इसको कर दो शून्य के बराबर। ऐसे लिखो, 2 गुणा 1 प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0, क्योंकि तभी मुझे k का मान पता चल सकता है। 2, भाई 1 का घात कितना भी हो एक ही माना जाएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा। k गुणा 1 k आएगा प्लस √2 बराबर 0। k बराबर, अब ये √2 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का √2। ये 2 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा प्लस, माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ये √2 बचेगा, अंदर ये प्लस हो जाएगा। साइन रिवर्स हो जाता है ना, उल्टे। कॉमन लेने पे साइन उल्टे हो जाते हैं। तो क्या आ गया के का मान, ये आ गया -√2 प्लस 2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। काफी बच्चों ने इसका आंसर बी ही करा था। आपको क्लियर हो गया वाला प्रश्न। जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना आपसे, चाहे वो मल्टीपल पूछ ले, ठीक है, या आपसे गुणनखंड फैक्टर पूछ ले, तो सबका यही तरीका है। ठीक है, शून्य के बराबर लिखना है, हमारा रिमाइंडर हमेशा शून्य ही आएगा, कोई भी अगर किसी का गुणनखंड होगा तो। क्लियर हो गया बेटा सभी को। कोई भी ऐसा बच्चा कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई भी स्टेप हो, डरो मत और पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है।
मुस्कान, समझ में आ गया बेटा तुम्हें? समझ में आ गया बेटा? सबसे पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम मुझे इसलिए पता है कि तुम क्वेश्चंस पूछते हो। नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस मैम। लास्ट में कुछ नहीं करा, इसलिए बेटा इतना डाउट जल्दी जल्दी पूछा करो। नाम लेके मुझे बोलना पड़ रहा है, डाउट बताओ। लास्ट में पूछ लेंगे मैम। लास्ट में बेटा ठीक है, बट हो सके तो पहले ही पूछ लिया करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है काफी ऐसे बच्चे होंगे जो खुद ही नहीं पूछते हैं, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में पूछ लेना। चलो अगला क्वेश्चन, अगर आपको तीसरा प्रश्न नहीं, सॉरी चौथा प्रश्न समझ में नहीं आया ना, तो छठे से एकदम आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेम वैसे ही है। ठीक है, अब देखो, इसमें भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, सूत्र को पूरा खोल के दिया गया है, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसमें भी। तो पहचानना क्या है, कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है। तो मैं प्रश्न लिख देती हूँ, देखते हैं कौन सा सूत्र लग रहा होगा इसमें। माइनस का 24 AC, तो मुझे पता चल गया, ये तो इस फॉर्म में है वही, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, है या नहीं? यस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में A + B + C का होल का स्क्वायर लिखते हैं। सभी को दिख गया? मैम ये क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा बेटा? मैम क्लियर नहीं दिख रहा है मैं। क्लियर नहीं दिख रहा? यस मैम, खाली हमें इतना दिख रहा है 16A² + 4B² बस। बेटा क्लियर तो दिखना चाहिए, बाकी किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? मैंने पूरी स्क्रीन पे साफ ही लिखा हुआ है। एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। मैम यस, बस A 1 प्लस, मिनट, हाँ, अभी कर A रहे हैं। प्लस, ठीक है, A + B + C का होल स्क्वायर का सूत्र। अगला स्टेप आप लोगों को पता ही है कि मुझे इसको इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। आप ही बताएंगे मुझे कैसे कैसे टूटेगा ये। अब मुझे बताओ, A² मतलब 16A² को A² के फॉर्म में लिखना है। 16 कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है? जल्दी से माइक ऑन करके बताओगे, 16 कौन सा नंबर का स्क्वायर है? ग्रेट, 4 का। वेरी गुड। तो 16A² को मैं 4A² लिख सकती हूँ, बिल्कुल। 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 2 का। 4 2 का स्क्वायर है, ग्रेट। तो मैं इसे 2B² लिख सकती हूँ। 9 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 9 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 3 का। वेरी गुड, तो मैं इसे 3C² लिख सकती हूँ। बस, पहला काम तो हो गया, और यही मेरा A B और C बनेगा आगे जाके। आगे है 2, 2 की जगह 2 लिख दो। A क्या हो गया बेटा? A यहाँ से बताओ क्या होगा? A का मान क्या है यहाँ से? मुस्कान बताएगी मुझे। A का मान क्या है यहाँ पे? मुस्कान बताओ जरा। बताओ, A का मान बताओ जल्दी से, क्या दिख रहा है A की जगह? कोई और बच्चा बताएगा? यस, 4A, ग्रेट। A का मान 4A। बेटा अगर आप यहाँ पे डाउट नहीं पूछोगे और सारे के सारे क्वेश्चन एंड में पूछोगे, तो सोचिए क्लास 9 बजे तक चलेगी। तो इसलिए मैं बोल रही स्टार्टिंग में अपने डाउट पूछ लो जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो A की जगह 4A लिख देती हूँ। B की जगह क्या लिखूंगी? 2B, क्योंकि साफ दिख रहा है B यहाँ 2B है, प्लस 2 की जगह 2, B की जगह 2B, C क्या है यहाँ पे? 3C, प्लस आखिरी टर्म 2 गुणा C है 3C गुणा A क्या है? 4A। बट एक चीज यहाँ पे मेरी अभी भी गलत जा रही है कि माइनस आ रहा है, मेरा फॉर्मूले में हर जगह प्लस है, बट जो प्रश्न है वहां 2 जगह माइनस है। अभी माइनस में किस हिसाब से लगाऊं बेटा? माइनस अब इस हिसाब से लगेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ आप बीच वाली टर्म को देखें, इस वाली टर्म को, 12BC को 12BC को, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब भाई B और C दोनों ही प्लस के रहे होंगे।
हो सकता है ना बी और सी दोनों ही प्लस के रहे हों, है ना। अगर आप यहाँ पे ए देखें, ए यहाँ पे ए है माइनस का, यहाँ पे भी ए है माइनस का, सभी को दिख रहा है ए और बी दोनों माइनस, ए और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है और साथ में ए है, तो कौन सा नंबर माइनस का रहा होगा, माइनस का 4a रहा होगा ना। अभी तो माइनस की 4a की मल्टीप्लाई आपने करी होगी बी से, माइनस का 4a गुणा 2b गुणा 2, तभी ये माइनस का 16a भी आया होगा। और ये मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला, मैंने प्रश्न में से देखा, ऐसे एज्यूम करा मैंने कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी ए है, तो वो संख्या ए ही होगी। क्लियर है सभी को, वो संख्या एक ही होगी, ए ही होगी, माइनस माइनस का 4a रहा होगा एक ही जगह, तो जहां जहां माइनस 4 है वहां माइनस लगा दो, माइनस गेन माइनस। अब मेरा टूट गया उसी फॉर्म में, बस अगला स्टेप आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। ए क्या है माइनस का 4a, बी क्या है 2b, सी क्या है 3c का होल स्क्वायर, ये मेरा उत्तर आ गया। सभी को समझ में आ गया। आपको पता है नेगेटिव नंबर का, जो नेगेटिव नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होता है, उसका जो वर्ग होता है वो हमेशा प्लस में ही आता है। तो भले ही यहाँ पे 4 के आगे माइनस है, लेकिन आएगा उत्तर इसका प्लस का 16a स्क्वायर ही, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो ये प्रश्न, सभी को क्लियर है। हाँ, कौन से स्टेप में क्लियर नहीं है, जल्दी पूछो बेटा, माइक ऑन करके बोल लिया करो, आप जब तक टाइप करते हो ना टाइम चला जाता है। बोलो कौन से स्टेप में क्लियर नहीं है, आगे समझ। Good, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आया तो पूछो, ठीक है। गुड, ठीक है। तो इस चैप्टर के यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब सारांश ये है कि एक चर वाला जो बहुपद होता है उसमें निम्न रूप में x एक बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, दो पद वालों को बहुपद को द्विपदी और तीन पद वालों को बहुपद को त्रिपद कहा जाता है, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले को बहुपद को द्विघाती बहुपद और तीन घाती वाले को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ना, अब जब तक क्लास बची हुई है थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स भी बता देती हूँ उसका, ठीक है। पद क्या होता है, जैसे कि मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने, मान लीजिए 6x² प्लस 4x प्लस 3। अब मैं आप में इसमें पद की बात करूं, पद मतलब टर्म्स, कितने पद हैं यहाँ पे, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, जितने नंबर्स हमारे होंगे वही हमारे पद कहलाते हैं उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस का साइन या माइनस का होता है, ये इसको सेपरेट करता है, मतलब प्लस लगने के बाद हो गया कि वो पहला पद है, प्लस के बाद दूसरा पद आ गया, फिर तीसरा पद आ गया, ठीक है। तो कितने पद हो गए बेटा यहाँ पे, टोटल 3 पद हो गए, सभी को समझ में आ गया, 3 पद है, यस एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आपके सामने बोलती हूँ एक और, चलो अगर मैं लिखूं, इसमें कितने पद है ये बताओ, दिए गए बहुपद में कितने पद है, 4 पद है, ग्रेट, वेरी गुड, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, यस सभी को समझ में आ गया, पद ये कहलाता है हमारा सिंपल फॉर्म, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, घात के बारे में पढ़ रहे थे, घात से पहले हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था। देखो, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, तो रैखिक बहुपद का किस फॉर्म में होगा, जैसे अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 3,
इसमें जो हमारा चर है, इसमें हमारा चर क्या है, x है, यहाँ पे चर हमारा x है, ठीक है। और x की जो घात है वो कितनी है बेटा, x की घात बताओ, 1 है। जहाँ पे उसके ऊपर कुछ ना लिखा उसमें हम 1 मानते हैं, तो x की घात 1 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। समझ में आ गया? यस, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कहते हैं जिसकी घात 1 हो। वहीं अगर मैं इसे पावर को ऐसे कर दूं, 2x² लिख देती, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे इसकी घात कितनी होती, अगर 2x² + 3 लिख दूं, घात बताओ अब, 2 है मैक्सिमम पावर, ठीक है। द्विपदी और द्विघाती कहलाओगे, कहेगा ये, कहलाएगा, है ना। पहला तो द्विघाती है क्योंकि घात इसमें 2 है, तो द्विघाती हो गया। और पद भी यहाँ पे 2 ही है, तो द्विपदी भी हो गया, ठीक है। 2 पद और 2 घात वाला, यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसे कहते हैं, ग्रेट, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? ये बेसिक बेसिक चीजें हैं हमारी। कोई भी संख्या a किसी भी बहुपद का शून्यक होती है यदि वो उस वैल्यू को अगर मैं उसमें पुट करके मेरा मान शून्य के बराबर आ जाए, तो तभी वो उसका शून्यक कहलाती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व भी कर लिया, शून्यक भी निकाल लिए थे, है ना, उसका शून्यक कहलाती है ना। गुड, ठीक है। और क्या बता सकते हैं यहाँ पे? और एक और चीज हो सकती है कि यदि मैं आपके सामने ये लिख दूं, मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा, क्या 4 एक हमारा बहुपद है, 4 नंबर है 4, क्या ये हमारा बहुपद है? सोच समझ के बताना, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे? यस। जो ना बोल रहा है एक बार माइक ऑन करके बताओ बेटा, क्यों नहीं है ये बहुपद? और जो हाँ बोल रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही पद है। हम्म, देखो, ये हमारा एक बहुपद कहलाता है। किस तरीके का बहुपद है ये? अचर बहुपद है, अचर बहुपद, पढ़ा है ना, अचर बहुपद। क्योंकि ना तो इसमें कोई चर है ना ही और एक ही पद है, नहीं बेटा, ये एक बहुपद है, ये एक अचर बहुपद है। आंसर है इसका यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। और किस तरीके का पॉलिनोमियल है, किस तरह का बहुपद है? अचर बहुपद है। अगर ये अचर बहुपद है तो इसका मुझे जरा बता दो, घात, इसकी डिग्री क्या है, घात क्या है इसकी, इस दिए गए अचर बहुपद की घात क्या है? 1, 0, 2, 0, 0 है, ग्रेट, 0 है। क्यों है? एक तो तब होगी ना भाई, मैंने 4x लिखा, यहाँ आप बोल सकते हो कि इसकी घात 1 है, पर यहाँ तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा चर, चर तो है ही नहीं, अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद की जो घात होती है, याद रखिएगा, हमेशा 0 होती है। अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। समझ में आ गया सभी को? यस। अच्छा, एक और प्रश्न है, क्या मेरा 0 एक बहुपद है, 0 एक पॉलिनोमियल है?
शून्य के बारे में बताओ। अच्छा, शून्य अगर एक बहुपद है तो उसका नाम क्या है, किस तरीके का बहुपद है? यस है, शून्य भी हमारा एक बहुपद है। किस तरीके का बहुपद कहलाता है ये? अचर शून्य बहुपद। अचर, या फिर से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद कहलाएगा इसका। अब इस शून्य बहुपद का घात बता दो कितनी होगी। नहीं, नो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल थे नंबर्स वाले 1 2 3 4, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया कोई नंबर गिवन हो 1 से लेके इंफिनिटी तक। बट अगर जीरो की बात है तो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है और हिंदी में इसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब बताओ जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात भी शून्य होती है और अचर बहुपद की घात भी शून्य होती है, दोनों की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात नॉट डिफाइंड होती है, अपरिभाषित। ठीक है, या फिर निकाल नहीं सकते, अपरिभाषित बोलते हैं ना इसे हिंदी में। इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड वगैरह नहीं होती, इसकी कोई घात ही नहीं है, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? मैंने हर तरीके के आपको बहुपद की घात निकालना और किस किस तरीके के होते हैं वो भी सभी को बता दिया है। ठीक है, जहां से आपके एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यहीं से बन सकते हैं आपके एक एक नंबर के प्रश्न। यस, और क्या प्रश्न बन सकता है? आपके प्रश्न बन सकते हैं वही पहचानने वाले कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे बहुपद है या नहीं है। ठीक है, प्रश्न है, क्या ये बहुपद है? यस और नो में आंसर देना बस चैट सेक्शन में। एक्स की घात -2 प्लस का 2x प्लस 3, -2 है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नो बोले? सभी बोल रहे हैं कि ये बहुपद है। आप तो परिभाषा ही भूल गए, मतलब जो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा है मेरा पढ़ाना तो बेकार चले गया। मैंने क्या आपको परिभाषा क्या बताई थी बेटा? नहीं है ये बहुपद। मैंने क्या बोला था आपसे कि आपको घात देखनी है, घात -2 है। -2 क्या एक पूर्ण संख्या है? ये तो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है क्या -2? नहीं है, तो फिर ये बहुपद कैसे हुआ? ये बताओ मुझे। जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये बहुपद कैसे हो गया? हाँ, अगर ये 2 होती सिंपल यहाँ पे तो ये बहुपद कहलाता। यस, पावर जब माइनस में हो जाए तो बहुपद नहीं कहलाएगा कभी भी। माइनस में हो, ठीक है, कभी नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया सभी को? ये गलती मत कर देना, 1 नंबर गया आपका अगर एग्जाम में आ जाता तो ये। चलो अगला तो बताओ। मैम कहते हैं, यस यस, बोलो क्या बोल रहे हो? तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये बहुपद नहीं है, मतलब है कोई एक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, बट ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुपद की जो भरी परिभाषा है उसमें ये फिट नहीं बैठती, तो मैंने सिर्फ पूछा बहुपद है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं है। चलो एक और लिख देते हैं। अ, क्या ये है बहुपद?
नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन के साथ क्यों नहीं है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताओ क्यों नहीं है ये बहुपद? हाँ, संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन में दी गई है आपको, है ना? पूर्ण संख्या है ही नहीं 3/4, तो ये बहुपद नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया, यही तुम्हारे कुछ प्रश्न बनेंगे जो एक एक नंबर में आएंगे, और ये आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। Yes. अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले प्रश्न कि घात क्या कहलाई जाती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, घात क्या होगी, तो आप बोलोगे कि किसी भी दिए गए बहुपद या किसी भी दिए गए व्यंजक का जो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी जो घात होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला देखना है आपने, वही उसकी घात कहलाएगी या डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।